हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ज़बरदस्त और मस्त होगी और दोस्तों आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इसी वीडियो में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से संबंधित दोस्तों टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों आपको जीके जीएस देखने के लिए मिलेगी। जो दोस्तों सारे प्रश्न आपको जितनी या पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनके आधार पर मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी रोक कर है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों के अनुसार कौन बंधुआ मजदूरी पर है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अनुसार मतलब एक तरह से बंदी मान सकते हो दोस्तों, आप बंदी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के संसदीय सीट हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 31। जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या 31 है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ले हवाई अड्डा है वो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा यहाँ दोस्तों ऊंचाई पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो बीमा कारोबार है उसे कौन नियंत्रित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों IRDA। जो दोस्तों IRDA वो भारत में बीमा कारोबार को रोकती है या दोस्तों कंट्रोल करती है। आपका अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर किसका मापा जाता है। यानी दोस्तों जो एनीमोमीटर होता है वो किससे मापा जाता है या दोस्तों इससे क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वायु की गति दोस्तों एनीमोमीटर से मापी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए दोस्तों तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना दोस्तों जो जैकेट होती है बुलेट प्रूफ उसे बनाने के लिए किन जंतुओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों केवलर, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो मनुष्य के शरीर के किस अंग से इंसुलिन है वो दोस्तों उसका स्राव होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। जो दोस्तों अग्नाशय होती है उससे इंसुलिन का स्राव होता है।
आपका अगला प्रश्न है, बर्बाद व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। दोस्तों जो बड़ा व्यक्ति होता है वो किन व्यक्ति के रंगों में भेद नहीं कर सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लाल और हरे। जो दोस्तों ऑप्शन बी जी राइट आंसर होगा आपका लाल और हरे रंगों को दोस्तों एक तरह से मतलब पहचान नहीं पाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, लेजर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। यहाँ दोस्तों जो लेजर शब्द है उसका सर्वप्रथम उपयोग या दोस्तों प्रयोग बोल सकते हो। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गॉर्डन गोल्ड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा आपका गॉर्डन गोल्ड। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, पीडीएफ का फुल फॉर्म आपको बताना दोस्तों क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो दोस्तों पीडीएफ की फुल फॉर्म है। आपका अगला प्रश्न है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। यानी दोस्तों जो सरिस्का और दोस्तों रणथंभौर है वो किसका सुरक्षित स्थान है। दोस्तों आप बता सकते हो किसका अगर आपको पता हो तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बाघ। यानी दोस्तों जो सरिस्का और रणथंभौर है वो बाघ का सुरक्षित स्थान माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, स्मॉग किसका संयोजन है। यानी दोस्तों जो स्मॉग है वो किसका संयोजन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धुआं और कोहरा। ऑप्शन डी जी राइट आंसर होगा आपका धुआं और कोहरा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है वो कौन है। दोस्तों इसका तो आपको कमेंट में जवाब देकर बताना है अगर आपको पहले से आ रहा हो तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जी राइट आंसर होगा दोस्तों कथक। आपका अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। यानी दोस्तों आप ये भी बता सकते हो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्हें सबसे पहले दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारत के प्रथम ऐसे पुरुष हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं। यानी दोस्तों जो ओलंपिक का झंडा होता है उसमें कितने रिंग्स होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जी राइट आंसर 5 दोस्तों रिंग्स होते हैं ओलंपिक के झंडे में। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य के
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रमस्तिष्क। वो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आपका अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रित कौन करता है? यानी दोस्तों जो मनुष्य का शरीर होता है उसे मतलब जो ताप है उसे कौन नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये वो दोस्तों मनुष्य के शरीर को ताप के द्वारा नियंत्रित करती है। आपका अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1350 ग्राम। आपका अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लैक्टोमीटर। जो दोस्तों लैक्टोमीटर है इसके द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व कौन सा है? यानी दोस्तों जो आलू में मोजेक रोग हो जाता है उसका कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये विषाणु द्वारा होता है। आपका अगला प्रश्न है, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है। यानी दोस्तों जो उसका ताप बढ़ेगा या घटेगा या एक समान रहेगा? तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों बढ़ जाता है। यानी दोस्तों जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप बढ़ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पोमोलॉजी। जो दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, हैलोजन को कांच पर प्रहार करती है। यानी दोस्तों जो हैलोजन है वो कांच पर प्रहार करेगी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रोमीन है वो जो हैलोजन पर कांच पर प्रहार करेगी। आपका अगला प्रश्न है, रुधिर से प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लैम्फोसाइट। जो लैम्फोसाइट होती है दोस्तों इसके द्वारा रुधिर से प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रंग जो रक्त होता है उसका लाल रंग होता है। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक। यानी दोस्तों आपको बताना कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कूलाम। जो दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक होता है।
आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चैडविक। दोस्तों न्यूट्रॉन था उसकी खोज चैडविक ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। यानी दोस्तों जो लाफिंग गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नाइट्रेट ऑक्साइड। जो दोस्तों लाफिंग गैस है इसे नाइट्रेट ऑक्साइड कहते हैं। ये आपको पता होगा दोस्तों क्या कहते हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का स्रोत है। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो गाजर है वो किस विटामिन का स्रोत है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन ए का स्रोत है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चावल। जो दोस्तों आपका चावल है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती किसके कारण चढ़ जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या कि तत्व के कारण होता है। जो दोस्तों लालटेन में मिट्टी का तेल है वो बत्ती पर चढ़ जाता है ऊपर तक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो वाटर ग्लास है उसे दोस्तों रासायनिक दृष्टि से क्या बोलेंगे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सोडियम सिलिकेट दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, दाब का मात्रक। यानी दोस्तों आपको बताना है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पास्कल। जो दाब का मात्रक होता है। आपका अगला प्रश्न है, घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा आयोडीन। जो दोस्तों आपका घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथोलॉजी। जो दोस्तों पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा रिएक्टर पैमाने पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है। दोस्तों आपको बताना है मनुष्य का हृदय वो होता है एक कोष्ठी होता है, दो कोष्ठी होता है या तीन कोष्ठी या
चार कोष्ठीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार कोष्ठी होता है मनुष्य का हृदय। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कुत्ता को मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। आपका आखिरी प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मीथेन, जो दोस्तों गोबर गैस में मुख्यतः रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।